दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों इस चैनल पर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। हिंदी में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। मैथमेटिक्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। यानी आज हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है। इस सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो सरकारी कॉलेज आपका है, ये मेरी गारंटी है। तो आइए दोस्त ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिला करती है जिनके सपनों में जान होती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो आइए दोस्त इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि x इजिकल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 हो तो x का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। कभी भी इस तरह का प्रश्न देखने को मिले तो आपको जो हमारे रूट के अंदर लिखा हुआ है उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो हमारा वही आना चाहिए, लेकिन उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, यानी उनका डिफरेंस तो 1 आ रहा है लेकिन मल्टीप्लाई करके 2 ही आ रहा है। तो ये दोस्त अब हमें यहाँ से ये पता करना है कि अगर रूट के अंदर प्लस है तो हम बड़ा नंबर लेंगे, अगर माइनस होता तो छोटा नंबर लेते। यानी अभी यहाँ पर प्लस है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बड़ा नंबर लेंगे। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों बहुत छोटी वीडियो होगी, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को सिखाया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्त, √6 प्लस √6 प्लस √6 डैश 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 अनंत का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। आइए दोस्त सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि √6 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रूट के अंदर 6, ठीक है। इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 6 ही आना चाहिए लेकिन उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं इजिकल टू 6 आ रहा है, और 3 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। अगर रूट के अंदर प्लस है तो बड़ा नंबर लेंगे, माइनस होता तो ये वाला नंबर आता। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, अभी यहाँ पर बड़ा हमारा प्लस का निशान है तो बड़ा नंबर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर है इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्त, 9,85,527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, ये हमसे पूछा गया है। 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्त यहाँ पर देखिएगा 9,85,527 के हमें फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। 9,85,527, ठीक है। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं, तो सबसे पहले तो 3 से कटेगा, ठीक है। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 पंज 15 और 3 ही कम 3 और 3 चौक 12 और इस तरीके से 3 से कटेगा ये, ठीक है। जब हम इसके फैक्टर कर लेंगे 9,85,527, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, बचा यहाँ पर 2 यानी 3 अट्ठे 24, ठीक है। बचा 1 यानी 3 पंजे 15, ठीक है। बचा 27 यानी 3 नम 27। इस तरीके से हम इसको काटते जाएंगे 3 से, फिर और से भी कटेगा ये। तो इसके गुणनखंड जो आ जाएंगे हमारे आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23, एक 3 इंटू और है इसमें, इंटू 23 और इंटू 23 इंटू 23, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर देखिएगा वो कह रहा है हमसे कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन मतलब 3 होता है, मतलब 3 का समूह यहाँ से छोड़ देना है और 3 का समूह यहाँ से छोड़ देना है दूसरी संख्या का। अब जो हमारा बचा वही हमारा आंसर है, यानी ये हमारा 3 बचा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिएगा दोस्त, √1 प्लस 25/144 इजिकल टू 1 प्लस x अपॉन 12 हो तो x का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, 144 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है और फिर इसमें 25 जोड़ के अपॉन 144 कर देना है। जब हम 144 में 25 जोड़ देंगे तो हमारा 169 आ जाएगा रूट के अंदर, अपॉन 144 हो जाएगा, ठीक है। इजिकल टू, अब 12 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे और प्लस करेंगे x, तो ये आ जाएगा 12 प्लस x अपॉन
12, ठीक है। अब दोस्त हम जानते हैं कि 169 किसी का रूट होता है क्या? अरे सर बिल्कुल होता है, 13 का होता है, ठीक है, 13 लिख दिया। क्या 12 किसी 144 किसी का रूट होता है? 12 का होता है, इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स अपॉन 12, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इस 12 से ये 12 कैंसिल हमारा, इस 12 से हमारा ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्त, इस 12 से ये वाला 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे क्या बचा? हमारा बचा 13 इज इक्वल टू 12 प्लस के एक्स। जब ये 12 उठ के इधर को जाएगा तो 13 माइनस 12, यानी 13 में से माइनस को 12 कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर है इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी पिकनिक पार्टी के प्रेरित सदस्यों ने उतने ही रुपये दिए उतने ही रुपये के 2 गुने रुपये दिए। वे किसी पिकनिक पार्टी के प्रेरित सदस्यों ने उतने ही रुपये के 2 गुने रुपये दिए जितने के कुल सदस्य थे। पता नहीं कि कितने सदस्य थे, ठीक है। और इस प्रकार कुल रुपीज़ 3042 एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए। तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी, ये हमसे पूछा गया है। अगर हम मान लेते हैं कि मानव पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या जो है वो एक्स है, ठीक है, एक्स मान लिया हमने। तब एक सदस्य द्वारा दिए गए कितने थे? दिए गए रुपये 2 गुने, दिए गए रुपये के 2 गुने रुपये दिए, ठीक है, यानी 2x। सदस्यों के दुगुने यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। और जो कुल एकत्रित हुए वो कितने हुए? अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें यानी 2x इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कुल एकत्रित कितने हुए, मतलब सदस्यों की संख्या x है और जो रुपये दिए 2x दिए, 2x, ठीक है, दुगुने दिए, और जो एकत्रित हुए वो 3042 हो गए, ठीक है। अब दोस्त यहाँ से 2 हटाएंगे, ये इसके अपोन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3042 अपॉन 2। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1521। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1521 आ जाएगा। अब ये वाला स्क्वायर इधर को जाकर के रूट हो जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू रूट 1521, ठीक है। हम जानते हैं कि 1521 जो होता है वो 39 का रूट होता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा दोस्त, एक्स इजिकल टू 1521 आ गया। 1521 जो होता है वो 39 का रूट होता है, यानी एक्स इजिकल टू 39। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, किसी पिकनिक पार्टी के 33 सदस्यों ने उतने ही रुपये के 2 गुने रुपये दिए, उतने ही रुपये के 2 गुने रुपये दिए कि जितने की कुल सदस्य थे, और इस प्रकार कुल रुपीज़ 3042 एकत्रित हुए। तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? मान लेते हैं कि एक्स थी, और उन्हीं सदस्यों में से जो रुपये दिए गए वो इसके यानी इसके 2 गुने रुपये दिए गए, ठीक है। तो इंटू कर देंगे 2x है, 2 गुने रुपये इज इक्वल टू 342 एकत्रित हुए, 3042। अब यहाँ से x की मल्टीप्लाई से और 2 नीचे चले जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1521 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्त, जब ये हमारा स्क्वायर उठ कर इधर को जाएगा तो ये यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, और एक्स इजिकल टू किसी का रूट होता है क्या? अरे सर बिल्कुल होता है 39 का, तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।